हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 20। तो दोस्तों, क्लास नंबर 19 आपका पूरा बना था, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई थी। इस वजह से आपका एक दिन का पूरा जो सुबह का आपका टाइमिंग होता था वो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो आप लोग उसमें एडजस्ट करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 20। तो यहाँ पे आपका अध्याय नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रदूषण के प्रकार देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आज दोस्तों आपका रहेगा लास्ट प्रदूषण, जिसका नाम है नाभिकीय विकिरण प्रदूषण। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नाभिकीय विकिरण प्रदूषण। नाभिकीय ऊर्जा का जीवन में बहुत महत्व है, परंतु इस ऊर्जा की उत्पत्ति के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ भी बनते हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण या नाभिकीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आज की टेक्नोलॉजी है उससे जहाँ हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, जो सड़कें बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता था पहाड़ी एरिया में, वो आज देखिए कितना फास्ट बन जाती हैं। तो ये अगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, ये सब इन्हीं का ही परिणाम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विस्फोटों के कारण वायुमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता बढ़ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक युग है वो जितना हमारे लिए सुविधाएं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ असुविधा भी पैदा हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, अमेरिका द्वारा जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध में डाला गया परमाणु बम तथा उसके विकिरण से इतना भयानक विनाश हुआ जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। तो दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम विस्फोट किया था, जिसकी वजह से वहाँ आज भी जो भी पैदा होते हैं कहीं ना कहीं उनमें विकलांगता देखने को मिलती है, अंधापन देखने को मिलता है। तो एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका जो दुष्प्रभाव है वो आज भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखें, वर्तमान समय में परमाणु विकिरण से मानव जीवन पर पड़ने वाले दूरगामी दुष्परिणाम ही प्रमुख विषय हैं। तो दोस्तों ये जो दुष्परिणाम सामने निकल करके आए हैं वो उसी परमाणु बम का ही परिणाम है जो आज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों विकिरण के प्रकार। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विकिरण के प्रकार में रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक में 3 प्रकार के कणों की खोज की थी सर्वप्रथम। और दोस्तों इन्हीं कणों के आधार पर विकिरण के 3 प्रकार बताए गए हैं। और यहाँ पे देखिए 3 प्रकार कौन कौन से, अल्फा कण विकिरण, बीटा कण विकिरण और गामा कण विकिरण। तो दोस्तों अल्फा कण विकिरण क्या होता है? अल्फा कण वे कण होते हैं जो परमाणु के नाभिक में रहते हैं तथा स्थानीय विकिरण फैलाते हैं। क्लियर? ये कहाँ रहते हैं? परमाणु के नाभिक में रहते हैं और स्थानीय विकिरण फैलाते हैं। और बीटा विकिरण क्या होते हैं? बीटा कण वे कण होते हैं जो ऊतकों में अधिक दूरी तक प्रवेश करते हैं, क्योंकि इनकी गति बहुत तीव्र होती है। यानी कि जो बीटा कण होते हैं ये ऊतकों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि इनकी जो गति होती है वो तीव्र होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें गामा कण विकिरण की, तो दोस्तों गामा कण जीवों के शरीर में प्रवेश करके बाहर निकल जाते हैं क्योंकि इनकी गति बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। यानी कि जो गामा कण होते हैं इनकी विकिरण काफ़ी तीव्र होती है। क्लियर? ये जीवधारियों के शरीर में प्रवेश करके बाहर फिर निकल जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि विकिरण के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नाभिकीय विकिरण के प्रकार। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये हेडिंग है इसमें रहेगा नाभिकीय विकिरण के प्रभाव। आप इसको सही कर लीजिएगा, नाभिकीय विकिरण के प्रभाव। क्लियर? नाभिकीय विकिरण के प्रभाव का अध्ययन निम्न 2 बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। तो दोस्तों जो नाभिकीय विकिरण है वो किस तरह से प्रभावित करता है, इसके विषय में हमें देखना है। यानी कि उसका प्रभाव क्या होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था इसके पहले, जो भी चाहे वो जल के विषय में हो या मृदा के विषय में या वायु के विषय में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे नाभिकीय विकिरण के प्रभाव के विषय में देख रहे हैं कि जो जो प्रदूषण हो रहे थे, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वो उनके प्रभाव क्या हो रहे थे। उसी तरह से ये जो नाभिकीय विकिरण होता है इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके विषय में हमें जानना। सबसे पहले हम जानेंगे मानव शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला प्रभाव पड़ता है कि रक्त निर्माण करने वाले जो भी ऊतक होते हैं उन पर ये विपरीत प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि ये ऊतकों को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। यहाँ पे देखिए दूसरा, इन विकिरणों से मोतियाबिंद या बालकों में अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस आ जाती है। तो ये विकिरण इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद और बालकों में अंधापन भी आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर तीसरा, मानव त्वचा पतली होने के कारण त्वचा संबंधी कैंसर भी हो जाता है, यानी कि ये जो विकिरण है ये इतने ज़्यादा प्रभावी होते हैं कि इससे जो त्वचा है वो पतली हो जाती है और उसकी वजह से त्वचा संबंधी कैंसर भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर भी प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु तक हो सकती है। यानी कि ये जो विकिरण होते हैं इतने ज़्यादा तीव्र होते हैं जिसकी वजह से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है और उसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर? यानी कि ये पूरी तरह से मानव जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र एवं पौधों पर प्रभाव, यानी कि जो नाभिकीय विकिरण है वो किस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र और पौधों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे देखिए नाभिकीय विकिरण के कारण पौधों एवं जीवों दोनों पर बुरा असर पड़ता है तथा जिसके निम्न प्रभाव दिखाई देते हैं। इसमें देखिए पहला है पौधों की वृद्धि और विकास दोनों ही रुक जाता है। और यहाँ पर देखिए समुद्र में होने वाले नाभिकीय विस्फोटों से समुद्री जीवों तथा पेड़ पौधों दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये जो नाभिकीय विकिरण है इसका जो प्रभाव होता है पारिस्थितिकी तंत्र और पौधों पर वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं विनाशकारी होता है, जिसकी वजह से पौधों की वृद्धि और विकास दोनों ही रुक जाता है। और साथ ही अगर हम बात करें नाभिकीय विस्फोटों की समुद्र में तो दोस्तों समुद्र में जीवों तथा पेड़ पौधों पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें ये ओजोन परत के क्षय का कारण भी बनते हैं। तो दोस्तों ये जो विकिरण होते हैं ये ओजोन परत को क्षरण करते हैं। जो ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों क्योंकि जो ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर है, ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने में रोकती है। तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नाभिकीय विकिरणों के रोकने के उपाय। तो इसमें देखिए नाभिकीय विकिरण को किस तरह से रोका जा सकता है। इसमें देखिए पहला उपाय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर नाभिकीय संधि के फलस्वरूप नाभिकीय विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाए जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नाभिकीय विकिरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि विश्व के हर एक देश की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे संगठन का निर्माण करे जहाँ पर इस तरह के जो भी नाभिकीय विकिरण हो रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, उसको रोका जाए, जिससे कि जो हमारी पृथ्वी है वो स्वच्छ बनी रहे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, शिक्षा द्वारा अधिक विशिष्ट एवं वैज्ञानिक ढंग से नाभिकीय विकिरणों के प्रति जागरूकता लाई जाए तथा स्काउट गाइड, राष्ट्रीय सेवा योजना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण प्रबंधन और वृक्षारोपण सेमिनार, समूह वार्ताओं आदि के माध्यम से इसकी जानकारी प्रदान की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नाभिकीय विकिरण से होने वाले प्रभाव को रोकने के लिए उपाय में अगर हम देखें तो शिक्षा के द्वारा भी नाभिकीय विकिरण को रोका जा सकता है। और साथ ही जो स्कूलों में या फिर जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पे जो भी स्काउट गाइड इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से या फिर हम कह सकते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से, पर्यावरण प्रबंधन, वृक्षारोपण सेमिनार, वार्ता समूह, यानी कि हर उस छोटी इकाई में इस नाभिकीय विकिरण के विषय में लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, जिससे कि लोग इससे सचेत हो पाएं और देश में या फिर पूरे विश्व में ऐसे जो भी विस्फोट हो रहे हैं उस पर लगाम कसी जा सके। तो इस तरह से नाभिकीय विकिरण नियंत्रित करने का उपाय लोगों तक बताया जाए, जिससे कि नाभिकीय विकिरण से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अपने फ्रेंड सर्किल और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं
उन सब में वीडियो को शेयर करिएगा। ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।